अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। देखो ये वीडियो ना डेडिकेटेड मैंने छोटी सी बनानी है और इसमें मैं सिखाऊंगी तुम लोगों को एटॉमिक मास निकालते कैसे। क्या सिखाने वाली हूँ कि एटॉमिक मास निकालते कैसे। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं एटॉमिक मास H2O का। कुछ चीज़ें याद रखो कि जैसे हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, मैं बता दूंगी क्यों होता है बाद में, पर अभी हम एटॉमिक मास पे फोकस कर रहे हैं। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है? 8th पे, तो उसका मास क्या हो गया, उसको दुगना कर देते हैं, 8 दूनी 16। अब और फिर उसका नाइट्रोजन कौन से पे आता है? 7 पे, 7 2 जा 14। कैल्शियम कौन से पे आता है? कैल्शियम आता है मैम 20 पे, तो उसका मास कितना होगा? 20 इंटू 2 40। और जैसे अब क्या बचा है? कार्बन कौन से पे आता है? 6 पे, तो उसका मास क्या हो गया? 6 2 जा 12। तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसका दुगना करते हैं तो एटॉमिक मास निकल आता है। एटॉमिक नंबर का दुगना करेंगे तो क्या निकल आएगा? एटॉमिक मास निकल आएगा। गॉट इट? कितनी टेढ़ी लाइन खींची, सॉरी इतना साफ काम किया था। खैर अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं। पहला केस लेती हूँ H2O का। किसका ले रही हूँ? H2O। देखो बच्चों, जो नीचे लिखा है ना, सबस्क्रिप्ट कहते हैं इसको, उसको लिखना है 2, इनटू का साइन डालना है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1, फिर प्लस, दूसरे एटम के लिए प्लस डाल देते हैं। ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो कितना हुआ? 2 एकम 2, 2 + 16 18। गॉट इट? 18 ग्राम। अब मैं दूसरा लेती हूँ, एग्जाम्पल लेती हूँ CO2 का। कार्बन का भी मैंने मास बताया, 6 नंबर पे आता है तो मास हुआ 12। इसके नीचे कुछ नहीं है ना, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर प्लस का साइन। अब ऑक्सीजन के नीचे 2 है तो 2 इनटू ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8, मास कितना हो गया? 16, तो कितना हो गया टोटल? 12 + 32 44। जल्दी से 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक मिनट को, जैसे अब मैं तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे अब मैं लेती हूँ C6H12O6। अब इसके अंदर कितने कार्बन है? 6, तो 6 इंटू कार्बन का मास क्या होता है? 12, प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन आता है 8th नंबर पे, तो 8 2 जा 16। देखो बच्चों, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 180 ग्राम। होप आई एम क्लियर। तुम लोग को एटॉमिक मास निकालना आ गया होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना, यू विल गेट इट। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।